नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और वीडियो की श्रृंखला में हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 का संपूर्ण सार संग्रह। और इस संपूर्ण सार संग्रह के अंतर्गत जो है हम जनवरी माह से लेकर जो है दिसंबर माह तक का जो है करंट अफेयर्स आपके लिए एकदम क्रमबद्ध और महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में लेके आए हैं, जो कि बहुत ही रोचक ढंग से हम आपको जो है सामने हाथों हाथ जो है याद कराने के उद्देश्य से लेके आए हैं। और वीडियो की श्रृंखला में जो है पिछले लेक्चर में हमने अक्टूबर माह के ही करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की थी और 14 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स हमने किए थे। आज उससे आगे की क्लास हम शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा काव्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, तो अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करें तो अक्टूबर माह के जो करंट अफेयर्स है तो 15 अक्टूबर की हम बात करें तो 15 अक्टूबर को जो है दोस्तों, तो 15 अक्टूबर को जो है विश्व का जो है साहित्य का जो है सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। ये है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को जो है मेन बुकर पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई। और मेन बुकर पुरस्कार जो है, तो मेन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का जो है प्रमुख पुरस्कार है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो मेन बुकर पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो मेन बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुई। और ये पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो यूके जो है इस पुरस्कार को देती है। और अगले की बात करें तो इसमें पुरस्कार राशि जो है 50,000 पाउंड दी जाती है। ये पाउंड का चिन्ह है दोस्तों। 50,000 पाउंड की इसमें धनराशि दी जाती है। और क्षेत्र की बात करें तो किस लिए दिया जाता है ये मेन बुकर पुरस्कार, तो मेन बुकर पुरस्कार पूरे विश्व में श्रेष्ठ अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो पूरे विश्व में श्रेष्ठ अंग्रेजी उपन्यासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें 2019 में, तो 2019 में ये पुरस्कार जो है पहली बार संयुक्त रूप से दिया गया। संयुक्त रूप से देने का मतलब है दो अलग अलग लेखकों को, उपन्यासकारों को एक साथ सम्मिलित करके दिया है। नहीं तो ये हमेशा एक बार में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है दोस्तों। तो पहली बार जो है ये एक साथ दो साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया गया। और किन किन को दिया गया, तो हमारे सामने जो है दो जो है पिक्स लगे हुए हैं दो अलग अलग व्यक्तियों के। तो एक तो दिया गया है मार्गरेट एटवुड को, मार्गरेट एटवुड को। और एक जो है दिया गया है बर्नार्डिन एवरिस्टो को, एवरिस्टो को। तो इन दो को दिया गया है। और ये दिया गया, मैंने बताया, श्रेष्ठ अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है पूरे विश्व में। तो ये जो है किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो मार्गरेट एटवुड को तो जो है जो किसके लिए दिया गया है, द टेस्टामेंट के लिए। इनका जो उपन्यास है इसका नाम है द टेस्टामेंट, द टेस्टामेंट के लिए दिया गया है। वहीं बर्नार्डिन एवरिस्टो को देखो, इन्होंने किताब भी ले रखी है और किताब पर लिखा हुआ है इनकी किताब का नाम। तो इनको जो दिया गया है इनकी किताब द गर्ल, वुमेन एंड अदर, द गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया है दोस्तों। तो बर्नार्डिन एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड को 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों। और यह पुरस्कार जो है अभी तक 5 भारतीयों को मिला है, जिसमें से 2 जो हैं गैर भारतीय हैं, मतलब एनआरआईज हैं, भारत के मूल निवासी, लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं है। तो सर्वप्रथम वीएस नायपॉल को मिला था 1971 में। फिर दूसरी बार जो है सलमान रुश्दी को मिला 1981 में, उनके जो पुस्तक थी द मिडनाइट चिल्ड्रन उसके लिए मिला था। तीसरे और पहले मूल भारतीय जो है अरुंधति रॉय को मिला 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए।
चौथी जो महिला है, महिला लेखिका किरण देसाई को मिला 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस उपन्यास के लिए। और अंतिम भारतीय जिन्हें मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ उनका नाम है अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में जो है व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए जो है ये मेन बुकर पुरस्कार मिला। तो 2019 में मेन बुकर पुरस्कार ये मिला है मार्गरेट एटवुड को और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। मार्गरेट एटवुड ये हैं, बर्नार्डिन एवरिस्टो ये हैं। नेक्स्ट अगले की बात करें दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है 16 अक्टूबर को हर साल। और विश्व खाद्य दिवस जो है ये यूएनओ की एक संस्था है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि एवं खाद्य संगठन। तो इसके द्वारा जो है पूरे विश्व में एक भूख का सूचकांक दिया जाता है, वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में GHI भी कहा जाता है। और ये सूचकांक जो है पूरे विश्व में लगभग जो है 117 देश इसमें शामिल किए जाते हैं। और भारत की जो स्थिति है इसमें 2019 में काफी खराब रही। विश्व के 117 देशों में भारत का स्थान जो है 102 स्थान पर रहा, मतलब भूखों की संख्या भारत में कहीं ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले। तो भारत का इस जो सूचकांक है इसमें काफी खराब स्थिति रही। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 का जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? FAO के द्वारा। FAO क्या है? तो FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना, तो इसकी स्थापना भी जो है 1945 में की गई। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है रोम, इटली में है। इसका मुख्यालय जो है आई थिंक जिनेवा में ही है। और इसके जो हैं मुख्य निदेशक जो हैं ये हैं जोस ग्राजिनाडो सिल्वा। डी सिल्वा। और 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जो है क्या जारी की गई है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। और इस सूची में जो है भारत का स्थान जो प्राप्त हुआ है, ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ है कौन से? 102 नंबर का स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और इसमें अंतिम स्थान पर जो है ये है CFA, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसका GHI स्कोर 53.6 है। ये संख्या नहीं है लोगों की, ये स्कोर है, ठीक है। और भारत का स्थान है 102। अब भारत से भी अच्छी स्थिति में है वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनका काफी अच्छा स्थान है। 94 पाकिस्तान का है, 88 बांग्लादेश का, 73 जो है नेपाल और 66 श्रीलंका का है। और नंबर 1 स्थान पर देखें तो नंबर 1 स्थान पर जो है कौन? 17 देश हैं लगभग, जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा, कुवैत के साथ जो है 5 देश जो है मुख्यतः ये पहले रैंक पर हैं। और भारत की रैंकिंग पिछले कुछ सालों में देखें तो 2000 में 113 में से 83वीं रैंक थी, बहुत अच्छा था। 2018 में 103 था और 2019 में 102वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। अगले की बात करें दोस्तों तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है एक अपनी पुस्तक जारी की है, पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक जारी हुई है 19 अक्टूबर को। और नाम है इस पुस्तक का क्या? माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। इसमें उन्होंने जो है अपनी शतरंज से संबंधित जो है चालें हैं और उनको रणनीति को जीवन में उतारने संबंधी अपने अनुभव साझा किए हैं। तो ये विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये जारी हुई है कब? 19 अक्टूबर को।
तो 19 अक्टूबर को जो है शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, इनकी पुस्तक लॉन्च हुई है, नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। अगले की बात करें हम, तो अगले चैप्टर की बात करें तो अगले इसमें जो है हमारे पास है आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो गठित की गई थी ये आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का जो है स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। तो आजाद हिंद फौज का जो है स्थापना दिवस की जो है ये कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 76वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई। आजाद हिंद फौज का गठन जो है 21 अक्टूबर को किया गया था। तो 21 अक्टूबर 2019 को जो है इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों, 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। और सेम अगली की बात करें 21 अक्टूबर को ही जो है भारत व मालदीव की नौसेना के मध्य भारत व मालदीव की नौसेना के मध्य जो है एक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया और इस युद्धाभ्यास का नाम जो है क्या रखा गया, एक्वोरिन जो है युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। और ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। और इसके अलावा बात करें हम तो इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति का चुनाव वो संपन्न हुआ इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति चुने गए दूसरी बार लगातार जोको विदोदो। तो जोको विदोदो जो है इंडोनेशिया के जो है दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो 21 अक्टूबर को ही जो है जोको विदोदो अपने जो है बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं ये भी। तो जोको विदोदो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, दूसरी बार के राष्ट्रपति। ठीक है, और ये कितनी बार चुने गए हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। ठीक, इसके अलावा बात करें हम तो बताया था मैंने इससे पहले वाली क्लासों में धारा 370 के बारे में, और धारा 370 में जो है क्या किया गया था, तो धारा 370 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जो है दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो है क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो लद्दाख एक अलग जो है केंद्र शासित होगा और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। और यहां पर जो है राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल का जो है पद होता है। तो लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में जो है किसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों। तो राज्यपाल के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की गई है और नाम है इनका राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर के रूप में जो है ये नए क्या होंगे, लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे। तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल और ये कौन होंगे, राधा कृष्ण माथुर होंगे, ऐसे दिखते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो एक संगठन है, नाम है इसका विश्व बैंक। तो विश्व बैंक द्वारा जो है एक सूची जारी की जाती है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग। और ईज ऑफ डूइंग का मतलब क्या होता है, व्यापार करने की सरलता की। कौन सा देश जो है, किस देश में व्यापार करने की कितनी छूट दी जाती है, टैक्स में वहां की सरकार कितनी जो है जागरूक है नए व्यापार शुरू करने के लिए। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है ईज ऑफ डूइंग का जो है क्या किया जाता है, सूची जारी की जाती है। और इस सूची में जो है 2019 में जो है भारत को
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत ने लगातार जो है इस सूची में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है और 2019 में जो है भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो 63वें स्थान पर जो है इस सूची में भारत रहा है। तो ये ईज ऑफ डूइंग, तो ईज ऑफ डूइंग जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है और 2019 में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक टर्म आता है महारत्न, ठीक है। भारत की जो कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, तो इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए और विशेष सहायता प्रदान करने के लिए जो है ऐसी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इनको जो है एक दर्जा दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो 3 दर्जे दिए जाते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो देश में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या अभी तक 8 हुआ करती थी, तो 2 और कंपनियां जो है महारत्न की सूची में शामिल हुई हैं, जिसमें HPCL और PGCIL जो है 2 महारत्न कंपनियों में शामिल किया है। और ये 2 महारत्न कंपनियां, तो महारत्न में शामिल होने के लिए क्या कैटेगरी रखी गई है? तो महारत्न में शामिल होने के लिए जो है कुछ कैटेगरी है, जैसे कि कंपनी का जो टर्नओवर है पिछले 3 वर्षों से 25,000 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए। उनका जो है टैक्स देने के बाद कंटिन्यू जो है पिछले 3 सालों से 5,000 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट वो कमा रही हो, तो ऐसी कंपनियों को जो है महारत्न की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो 2 नई कंपनियों को महारत्न कंपनियां, तो 2 और कंपनियों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया गया है, महारत्न का दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट बात करें तो महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो पहले जो है इनकी संख्या थी 8 और अब 2 और जो हो गई है, तो इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएंगी। तो एक तो दिया गया है HPCL को, HPCL फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दूसरी जो कंपनी है इसका नाम है PGCIL। PGCIL का मतलब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 2 नई कंपनियां जो है महारत्न में शामिल की गई हैं और 8 पहले से ही थी दोस्तों। तो कौन कौन सी थी? भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये 8 और थी और 2 और इसमें शामिल हो गई है। तो भारत में महारत्न कंपनियां जो है कितनी हो चुकी हैं? अभी 10 हो चुकी हैं दोस्तों। और इसके अलावा बात करें हम 31 अक्टूबर की, तो 31 अक्टूबर को जो है भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती को जो है अब वर्तमान में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि उनकी जयंती के दिन जो है राष्ट्र की एकता को जो है बनाए रखने और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की। तो सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती मनाई गई और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है। और 31 अक्टूबर से ही जो है दोस्तों एक परिवर्तन हुआ है। क्या? तो जो धारा 370 हटाने का प्रावधान था वो कब से लागू हुआ है? 31 अक्टूबर से लागू हुआ है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के अब क्या है, 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिए जाएंगे। तो ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिए जाएंगे धारा 370 हटने के पश्चात। तो लद्दाख तो जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। और जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू और कश्मीर जो है विधानसभा सहित वह केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। ठीक है, तो ये कब से लागू होगा? 31 अक्टूबर से लागू हो चुका है दोस्तों। तो लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित बन जाएंगे इससे। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन इनका, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप साथ में जहां जहां से। तो 15 अक्टूबर को जो है मेन बुकर पुरस्कारों की घोषणा हुई और 2019 का मेन बुकर पुरस्कार जो है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया। मार्गरेट एटवुड को इनके उपन्यास द टेस्टामेंट के लिए, और बर्नार्डिन एवरिस्टो को जो है इनके उपन्यास गर्ल वुमेन एंड अदर्स के लिए दिया गया, और श्रेष्ठ अंग्रेजी उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। नेक्स्ट की बात करें, अगला हमने समझाया FAO विश्व खाद्य संगठन या कृषि एवं खाद्य संगठन के द्वारा विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जो है वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी किया गया 2019 का, और इसमें 117 देशों में जो है भारत को जो है स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? तो 102वां स्थान भारत को यहां पर प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति इसमें सही नहीं है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले जो है भारत ने इसमें थोड़ा सुधार किया है 1 अंक का, लेकिन ये काफी नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अगले की बात करें, शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद, तो इनकी एक पुस्तक रिलीज हुई है। पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन ऑफ फ्रॉम चैंपियंस लाइफ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट की हम बात करें, आजाद हिंद फौज की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को जो है भारत और मालदीव की नौसेना के मध्य एक युद्धाभ्यास जो है एक्वरिन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और इसी दिन जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा जो है किसने विजय दर्ज की है? जोको विदोदो, जो कि दूसरी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनेंगे। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बारे में बताया, इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में मैंने बताया था, अभी जकार्ता है, लेकिन आने वाले समय पर पूर्वी कालीमंतन बोर्नियो द्वीप जो है इंडोनेशिया की राजधानी बदलने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट की बात करें हम, लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में जो है राधाकृष्ण माथुर की नियुक्ति की जाएगी। और इसके अलावा विश्व बैंक के द्वारा जो है एक सूचकांक जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग, व्यापार करने की सरलता, और इसमें जो है भारत को 2019 में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा इसने जो है काम किया है। 2 सालों पहले भारत का स्थान जो है इसमें 97 नंबर के लगभग था, तो लगभग 20-30 पायदान की छलांग 2 साल में लगाई है। तो आप खींच लीजिए फोटो इसका भी। ये राधाकृष्ण माथुर हैं, लद्दाख के नए गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करें, 2 नई कंपनियों को जो है महारत्न की सूची में शामिल किया गया है। पहले 8 थी, 2 और शामिल हो गई, तो अब इनकी संख्या 10 हो गई। जो 2 नई शामिल की गई है HPCL और PGCIL कंपनियां जो है 2 नई श्रेणी में शामिल की गई। और महारत्न में किसे शामिल किया जाता है? 25,000 का टर्नओवर होना, 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 वर्षों से लगातार, और टैक्स वगैरह काटने के पश्चात भी उनका जो है नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा बात करें, 8 जो महारत्न कंपनियां थी, ये भेल, सेल, गेल, CIL, IOCL, NTPC, ONGC और BPCL है। फोटो खींच लीजिए इसका आप। और नेक्स्ट बात करें हम, तो जो है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को जो है एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये जो है सरदार पटेल
की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर से ही जो है जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया है दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और जम्मू में तो जम्मू कश्मीर और जम्मू जो है ये तो विधानसभा सहित वाला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा पौंडीचेरी की तरह, और लद्दाख जो है चंडीगढ़ की तरह जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, पौंडीचेरी की नहीं दिल्ली की तरह होगा। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ तक हमने किया आज की क्लास में। आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास जो है पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कोरोना के चलते, क्योंकि अभी प्रकोप बढ़ रहा है और जितने इलाकों में बढ़ता जा रहा है वहाँ पर जो है लॉकडाउन होता जा रहा है और जो है कंटेनमेंट जोन अभी भी जो है पहुँच से दूर हैं दोस्तों। तो हम चाह रहे हैं कि आपका नुकसान ना हो, आप घर बैठे ही नियमित अध्ययन करते रहें। तो हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।